यहाँ एनएसआई की हालत में सड़क पर शीर्षक से एक छोटी सी हिंदी कहानी दी गई है। एनएसआई की हालत में सड़क पर रवि एक युवा निवेशक था। कुछ समय पहले ही उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में ट्रेडिंग शुरू की थी। शुरुआती कुछ दिनों में उसे छोटे छोटे मुनाफे हुए और उसके भीतर का लालच जाग उठा। उसने यूट्यूब गुरुओं, व्हाट्सएप ग्रुप्स और अफवाहों पर भरोसा करके अपनी सारी जमा पूंजी एक ही शेयर में लगा दी, सोचकर कि ये मल्टी बैगर है। कुछ हफ्तों में शेयर गिरा, फिर और गिरा। रवि हर दिन एनएसई की ऐप पर जाकर देखता, लाल रंग में डूबे नंबर, गिरता ग्राफ और पसीने से तरबतर उसका चेहरा। आखिरकार एक दिन उसका पोर्टफोलियो शून्य के करीब पहुंच गया। वह मायूस होकर अपने कमरे से बाहर निकला और यूं ही सड़क पर चल पड़ा। उसके हाथ में एक पुराना मोबाइल था जिसमें एनएसई की ऐप अब भी खुली थी। सड़क पर चलते चलते उसने देखा कि कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठकर शेयर बाजार की बातें कर रहे थे। हंसी मजाक, नई उम्मीदें। रवि उनके पास बैठा और पहली बार सुनने लगा। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, शेयर बाजार सब्र का खेल है। जो एक ही रात में अमीर बनना चाहता है वो अक्सर सड़क पर ही आता है। रवि को बात चुभी भी, लेकिन सच्ची भी लगी। उस दिन के बाद उसने खुद को बदला, फिर से सीखना शुरू किया, फंडामेंटल, टेक्निकल, रिस्क मैनेजमेंट। और इस बार लालच नहीं, धैर्य उसका साथी बना। आज रवि फिर से एनएसई से कमाता है, पर इस बार सड़क से नहीं, समझदारी की ऊंचाई से। एनएसई की हालत में सड़क पर भाग दो। रवि अब हर दिन सुबह जल्दी उठता। वह अखबार पढ़ता, कंपनी की रिपोर्ट्स देखता और बाजार की चाल को समझने की कोशिश करता। पहले जहां वो टिप्स पर भरोसा करता था, अब वह खुद रिसर्च करता। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी कंपनियों के बारे में पढ़ना शुरू किया। वह उन कंपनियों में निवेश करने लगा जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत था, जिनके फंडामेंटल साफ थे। हर निवेश से पहले वह खुद से सवाल करता, अगर बाजार बंद हो जाए, क्या मैं इस कंपनी में हिस्सेदार बनकर खुश रहूंगा? समय बीतता गया। रवि ने एक डिसिप्लिन बना लिया था, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म होल्डिंग। वह अब हर गिरावट को मौके की तरह देखने लगा। लेकिन एक दिन जब बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आई, लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुराने साथी फिर से डर के मारे सब बेचने लगे। रवि भी डगमगाया। उसकी पत्नी ने कहा, रवि, क्या फिर से सब कुछ खो दोगे? रवि मुस्कुराया और बोला, नहीं, इस बार मैं गिरावट से डर नहीं रहा, उसे समझ रहा हूँ। यह मौका है, मुसीबत नहीं। उसने सस्ते हुए अच्छे स्टॉक्स में धीरे धीरे निवेश किया। 1 साल बाद वही गिरावट उसके लिए वरदान बन गई। उसका पोर्टफोलियो नई ऊंचाइयों पर था। अब वही रवि जो कभी सड़क पर लाचार घूमता था, एक सफल निवेशक बन चुका था। उसने अपने अनुभव से सीखा कि शेयर बाजार कोई जुआ नहीं, एक बिजनेस है जहां धैर्य और ज्ञान सबसे बड़ा पूंजी होते हैं। और हाँ, अब वह खुद भी चाय की उसी दुकान पर जाकर नए निवेशकों को समझाता है, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो, वरना सड़क पर आ जाओगे, जैसे मैं आया था। लेकिन सीख लिया, तभी आज यहीं बैठा हूँ, मुस्कुराते हुए। एनएसई की हालत में सड़क पर भाग 3। रवि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उसका पोर्टफोलियो स्थिर मुनाफा देने लगा था, मगर उसके भीतर एक नई आग जल रही थी। सिर्फ कमाना ही नहीं, सिखाना भी है। उसे याद था कि कैसे वो एक समय गुमराह हुआ था। उसने ठान लिया कि नए निवेशकों को जागरूक करना उसका अगला मकसद होगा। रवि ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, सड़क से स्टॉक तक। शुरू में व्यूज कम आए, लेकिन उसकी भाषा सरल थी, बातें सच्ची थीं और अनुभव गहरे। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। वो टिप्स नहीं देता था, बल्कि सोचने की दिशा देता था। हर वीडियो में एक बात दोहराता, पैसा तो हर कोई कमाता है, पर समझदार वही होता है जो उसे बचा भी पाए। कुछ ही महीनों में उसका चैनल हजारों सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया। एक दिन एक कॉल आया, रवि जी, क्या आप हमारे कॉलेज में निवेश पर सेशन लेंगे? रवि ठहर गया। वही रवि जो कभी एनएसई की गिरावट से टूटा था, अब कॉलेजों में बुलाया जा रहा था। कॉलेज में खचाखच भरे ऑडिटोरियम में उसने जब अपनी कहानी सुनाई तो सन्नाटा छा गया। उसके शब्द लोगों के दिलों में उतर रहे थे। शेयर बाजार में पैसा खोना हार नहीं है, हार तब होती है जब आप सीखना छोड़ देते हैं। सेशन के बाद एक छात्रा आई और बोली, सर, मैंने भी बिना सोचे निवेश किया था, आपने उम्मीद दी है, धन्यवाद। उस दिन रवि को लगा शायद असली मुनाफा यही है। कुछ सालों बाद रवि ने अपना निवेश शिक्षा स्टार्टअप शुरू किया, वित्त वेद, जो युवाओं को हिंदी में वित्तीय साक्षरता सिखाता था। आज वह न सिर्फ एक सफल निवेशक है, बल्कि हजारों लोगों की सोच बदल चुका है। सड़क से शुरू हुई कहानी अब स्टॉक एक्सचेंज की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी थी और रवि जानता था
उसकी सबसे बड़ी जीत यही थी। एनएसई की हालत में सड़क पर भाग 4 अंतिम भाग। रवि का स्टार्टअप वित्तवेद अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुका था। उसकी टीम स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण इलाकों में जाकर वित्तीय शिक्षा दे रही थी। सोशल मीडिया पर लोग अब उसे गुरु ऑफ ग्रोथ कहने लगे थे। एक दिन उसे एक निमंत्रण मिला, वर्ल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी समिट सिंगापुर में बतौर स्पीकर। रवि के हाथ कांप गए। जिसे कभी एनएसई ने गिरा दिया था, अब वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुलाया जा रहा था। सिंगापुर के उस मंच पर जब उसने हिंदी में अपनी बात रखी और अपनी यात्रा बताई, सड़क से एनएसई तक, तो पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वापस लौटते ही जिंदगी ने फिर एक मोड़ लिया। बाजार में एक नया वित्तीय घोटाला हुआ, जिससे कई मिड कैप कंपनियों के शेयर गिर गए। हजारों निवेशक डरे हुए थे। लोग फिर अफवाहों पर भरोसा कर थे और कुछ तो रवि पर भी सवाल उठाने लगे। रवि के सामने दो रास्ते थे, या तो वह चुप बैठ जाए या एक बार फिर वही रवि बने जिसने सड़क से शुरुआत की थी। उसने तुरंत एक वीडियो डाला, डरो नहीं, समझो। वीडियो में उसने विस्तार से समझाया कि संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सही जानकारी लेनी चाहिए। उसने हर गिरते शेयर के पीछे की कहानी बताई और निवेशकों को होशियारी से फैसले लेने को कहा। उस वीडियो ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया। एक हफ्ते में ही 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज। रवि ने एक बार फिर साबित किया, सच्ची कमाई सिर्फ पैसों से नहीं होती, भरोसे से होती है। अब रवि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में भारतीयों को निवेश सिखाता है। उसका सपना है कि हर बच्चा स्कूल में ही सीखे कि पैसा कमाना नहीं, उसे समझदारी से संभालना जरूरी है। और जब भी वह अपने पुराने दिन याद करता है, वो टूटा हुआ मोबाइल, एनएसई की लाल स्क्रीन और वो सड़क, तो मुस्कुरा कर कहता है, अगर गिरा नहीं होता तो उड़ना कैसे सीखता। एनएसई की हालत में सड़क पर भाग 5 नया अध्याय। रवि की जिंदगी अब स्थिर और सम्मानजनक हो चुकी थी। वित्तवेद देश की टॉप फिनटेक एजुकेशन कंपनियों में गिनी जाती थी, लेकिन रवि का मन अब भी बेचैन था। उसका सपना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, वह दुनिया भर में फैले भारतीयों को जोड़ना चाहता था। इसी सिलसिले में उसने एक नई पहल शुरू की, ग्लोबल निवेश मंच। यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जहां दुनिया भर में बसे एनआरआई और भारतीय युवा लाइव सेशंस के जरिए निवेश और वित्तीय आजादी के बारे में सीख सकते थे। पर हर नई ऊंचाई के साथ चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन उसे पता चला कि उसकी कंपनी के डेटा को हैक करने की कोशिश की जा रही है। किसी ने झूठा प्रचार शुरू कर दिया था कि वित्तवेद लोगों की जानकारी बेचता है। मीडिया में खबर फैलने लगी, निवेशक डर गए, कुछ पुराने ग्राहक कंपनी छोड़ने लगे। रवि के लिए यह एक और सड़क का समय था, लेकिन इस बार डिजिटल सड़क पर। टीम हताश थी, लेकिन रवि ने शांत स्वर में कहा, जब भी सच्चाई की परीक्षा होती है वो हमें और निखारती है। हारना नहीं है, जांच कराओ, सबूत दो और सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करो, पारदर्शिता। उसने एक ओपन मीटिंग रखी जहां हर सवाल का जवाब दिया। साइबर एक्सपर्ट्स को बुलाकर लाइव जांच करवाई। कुछ ही हफ्तों में सच्चाई सामने आई। साजिश किसी कॉम्पिटिटर की थी। रवि की ईमानदारी फिर जीत गई, लेकिन इस बार लोगों का भरोसा और भी गहरा हो गया। और फिर एक दिन भारत सरकार ने उसे राष्ट्रीय वित्त साक्षरता मिशन का चेहरा बना दिया। अब रवि देश के हर स्कूल कॉलेज में वित्त की शिक्षा अनिवार्य करने की योजना में भागीदार था। वो सड़क जहां एक युवा कभी हार कर चला था, अब उसी की कहानी देश की प्रेरणा बन चुकी थी। रवि अब सिर्फ निवेश नहीं करता था, वो भविष्य बनाता था। एनएसई की हालत में सड़क पर भाग 6 उत्तराधिकार। सालों बीत चुके थे। रवि अब 50 के करीब था। बालों में हल्की सफेदी और चेहरे पर अनुभव की गहराई झलकती थी। वित्तवेद अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था और उसने लाखों लोगों को सिखाया था कि पैसा केवल चीज नहीं, जिम्मेदारी है। लेकिन अब रवि अपने जीवन की अगली योजना पर था, उत्तराधिकार। वह जानता था कि संगठन चलाने से बड़ी चुनौती है उसे समय रहते सही हाथों में सौंपना। उसकी बेटी आर्या, जो लंदन से फाइनेंस में मास्टर्स कर रही थी, हाल ही में भारत लौटी थी। उसे बचपन से ही शेयर मार्केट, टर्म्स और रवि की संघर्ष गाथा से प्यार हो गया था। एक शाम छत पर चाय पीते हुए आर्या ने कहा, पापा, आपकी कहानी मेरी प्रेरणा है, लेकिन मैं इसे और आगे ले जाना चाहती हूँ, एआई, डेटा एनालिटिक्स और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के साथ। रवि मुस्कुराया, मेरे लिए तुमसे बेहतर उत्तराधिकारी कोई नहीं, बस एक वादा करो, लोगों के विश्वास से कभी समझौता मत करना, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आर्या ने वित्तवेद 2.0 की नींव रखी, जहां भारत के गांवों से लेकर विदेशों के कोने कोने तक वित्तीय जागरूकता और तकनीकी शिक्षा को जोड़ा गया। उसने महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए,
बच्चों के लिए इंटरैक्टिव ऐप बनाई और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से साझेदारी की। रवि अब मंच पर कम पर गर्व में ज्यादा था और एक दिन जब उसे भारत रत्न के लिए चुना गया तो पूरा देश खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। एक व्यक्ति जो कभी एनएसई की लाल स्क्रीन से टूटा था अब देश का रत्न कहलाता था। समारोह में मंच पर बोलते हुए रवि ने केवल इतना कहा, जिस दिन मैंने हार को गुरु बनाया उसी दिन जीत मेरी शिष्य बन गई।